हेलो बच्चों। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है केमिस्ट्री का, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन कौन से कॉन्सेप्ट है इसमें हमने कुछ पढ़ लिया। हमने एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी हमने। ठीक है, फिर उसके बाद ये यूनिट पढ़ी हमने। और उसके बाद बच्चों केमिस्ट्री में एक केमिकल रिएक्शन के बारे में आता है। ठीक है, मेन एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में एस्पेक्ट है। तो अब जो केमिकल रिएक्शन है उनपे कुछ लॉ लागू होते हैं। आज हम आपको लॉ बताएंगे। तो इनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। क्या बोलेंगे भाई? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये हम आज आपका टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें 3-4 तरह के लॉ आते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में कौन कौन से लॉ आते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉ आते हैं। तो आप हमारा जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass। बच्चों, as we know, atom cannot be destroyed, cannot be created. It can change from one form to another form. अब एटम जब नष्ट नहीं हो सकता और क्रिएट नहीं कर सकते तो वो चेंज होता रहता है। इसी तरह से एक से दूसरे प्रोडक्ट में, दूसरे से तीसरे प्रोडक्ट में उनके एलिमेंट के एटम जुड़ते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। तो एटम तो वही है। तो वो ये कहता है कि जिस तरह से एटम नष्ट या पैदा नहीं होते, वो एक उसमें चलते रहते हैं, सीरीज में रूप बदलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये है कि भाई जब एटम का मास है वो पहले किसी के साथ जुड़ रहा था, इससे टूटकर दूसरे के साथ जुड़ गया, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, तो मास है वो तो ट्रांसफर ही हो गया वैसे एक तरह से। तो ये लॉ यही कहता है क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब सुरक्षित रहता, संरक्षित रहता है। किसी भी मटेरियल का मास हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ ए मैटर कैन remain same during a chemical process is known as law of conservation of mass। तो मैं अब इसके डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन आप उतारते रहेंगे साथ साथ। क्या डेफिनेशन बनेगी? इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं, चाहे फिजिकल और केमिकल चेंज हम आपको पहले बता चुके हैं, उनके दौरान जो मास है वो रिमेन कांस्टेंट। इन ऑल फिजिकल and chemical changes the mass of मास मतलब मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका जो मास होता है वो क्या रहता है? बिकम कांस्टेंट। कैसे? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, मास रिमेन्स कांस्टेंट। The mass remain constant। एक रूप से दूसरे रूप में मटेरियल चेंज हो सकता है, मैटर चेंज हो जाता है बच्चों। तो हम ये इस लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं, मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। मैटर ना तो नष्ट होते ना पैदा होते, वो सिर्फ क्या होते हैं? रूप, रंग रूप चेंज करते हैं, उनके भौतिक और रासायनिक कैरेक्टर्स, गुण, प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है। मैटर रंग रूप बदल सकते हैं और लेकिन उनका मास क्या हो जाता है? कांस्टेंट। दैट इज
दूसरे शब्दों में बच्चों आप लिख सकते हैं मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना पैदा किया जा सकता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 1 किलो कोयला ले लिया, कार्बन ले लिया, ठीक है, आपने उसको जलाया। कार्बन 1 किलो लिया, जलाने के बाद आपने देखा उसमें 800 ग्राम जो जलने के बाद अवशेष बचता है, राख बचती है, वो 800 ग्राम है, और जो उसमें से धुआं निकले या जो भी चीज निकली वो 200 ग्राम। इस प्रकार से C प्लस O ये आपका 800 ग्राम था, ये आपका मान लीजिए 200 ग्राम था, मिल करके क्या बन गया CO2। तो ये भी कितनी हो गई भाई 100 ग्राम। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। इसी तरह से मान लीजिए आपने ले लिया भाई Zn प्लस HCl, ठीक है, मास के हिसाब से हमने ये ले लिया 200 ग्राम, HCl ले लिया आपने 100 ग्राम। अब ये मिल करके बनाएगा ZnCl2 प्रोडक्ट बनेगा, प्लस क्या भाई I2 बनेगा। अगर मान लीजिए ये आपका 250 ग्राम है ना, है 250 ग्राम, तो ये टोटल 300 था, तो ये कितना होगा 50 ग्राम हो जाएगा। मीन्स जो मास है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। इसे उतार लीजिए बच्चों, उतार लो इसको। उतार लिया, देख देख करके उतारते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लीजिए हमारे पास ये एक इस तरह का हमने डिवाइस बनाया, ठीक है बच्चों, और हमने इसमें 2 रिएक्टेंट लेंगे, एक इस पार्ट में लिया, एक इस पार्ट में ले लिया। मान लीजिए इस पार्ट में आपने ले लिया, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया, ठीक है, हमने NaOH डाल करके और फिर इसमें कॉर्क से इसको बंद कर दिया। तो इसके अंदर बच्चों हमने NaOH भर दिया, एक रिएक्टेंट हो गया हमारे पास। इस साइड में हमने ले लिया HCl, हमने एक एसिड ले लिया, एक क्या ले लिया HCl ले लिया, राइट। आपने मान लीजिए इसका जो मास है NaOH का, वो आपने ले लिया 80 ग्राम,
और HCl ले लिया बच्चों हमने 20 ग्राम। सपोज मान लिया हमने 80 ग्राम ये ले लिया, 20 ग्राम ज़्यादा भी ले सकते हो आप, बराबर पोर्शन भी ले सकते हो। अब हमने इसको क्या किया, मिक्स कर दिया, हिला दिया, रिएक्शन शुरू हुई, बेस और एसिड बन करके साल्ट और वाटर बनाएंगे। तो इसमें जब आप देखेंगे तो बच्चों प्रोडक्ट हमारा बनेगा टोटल जो इसका खाली, पहले हमने इस खाली कंटेनर का वेट किया, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट डालने के बाद वेट किया, ठीक है। जब प्रोडक्ट बन जाता है, रिएक्टेंट डालने के बाद वेट किया, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर हमने वेट किया, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है केमिकल चेंज के बाद भी वो उस टेस्ट ट्यूब का जो मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो खाली पहले रिएक्टेंट जो भरा हुआ था उसके बराबर आता है। मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद भी क्या है, 100 ग्राम ही आता है, 80 + 20। अब वो कितने पोर्शन में बना वो अलग बात है, लेकिन टोटल मास कितना रहता है, 20 ग्राम ही रहता है। रिएक्शन क्या होगी बच्चों इसमें, NaOH प्लस HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, NaCl प्लस H2। मतलब ये टोटल जो मास है इन दोनों का मिलकर के कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अगर 80 है तो 20 हो जाएगा, 70 है तो 30 हो जाएगा, ये 50 है तो 50 ग्राम ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास मैटर का रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये लॉ आज आपने नोट करना है और यही आज का आपका होमवर्क है। कल से इसको जो हमारा सेकंड लॉ है वो कर पाएंगे, राइट। तो इसे आप उतार लीजिए, 2 मिनट आपको देते हैं।